हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चर। गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इस तरह का जो क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है। और इस क्वेश्चन के बिना कोई भी बोर्ड एग्जाम का पेपर नहीं बनता है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आपके 20 से 25 नंबर बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। 110% मैं गारंटी के साथ कहते हैं। समांतर माध्य बंटन बहुलक की ज्ञात कीजिए, ए का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये हमारे पास पेपर है और इस ऐसी साड़ी के बिना ना ये पेपर बन ही नहीं सकता, ठीक है। इस पेपर को अधूरा माना जाता है। तो ये 110% गारंटी है कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। और भी हमारे पास पेपर है, यहां पे देख सकते हैं, यानी इसके बिना पेपर बनता ही नहीं है, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको ये मैं इतना आसान तरीके से बताऊंगा कि आप बोर्ड एग्जाम में आंख बंद करके इसको लिख कर चले आओगे, यानी इसको हल करके आओगे। आप एक कमजोर छात्र भी हो ना, तो 27 फरवरी को आप धुआं धुआं करके आने वाले हो, ठीक है। इसको समझ लेना बहुत आसान है। देखो, ये 3 टाइप से क्वेश्चन देता है, ठीक है। एक ये इस तरह से देगा कि बारंबारता बंटन से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। और यहां पे एक वर्ग अंतराल दे देगा और बारंबारता दे देगा, ठीक है। तो यहां पे दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। और इसकी बारंबारता है 6, 8, 10, 7, 9, ठीक है। इसको हल करने के लिए सबसे पहले आपको एक नीचे इसी तरह का, ठीक है, हम इस तरह का एक सारणी बनाएंगे, ठीक है। आइए हम सारणी सबसे पहले बना लेते हैं इसका। तो यहां पे इस क्वेश्चन के लिए हमने यहां पे इसका सारणी इस तरह से बना लिया, ठीक है। सबसे पहले आपको वर्ग अंतराल है तो वर्ग अंतराल की एक सारणी बना ली है। इसके बाद वर्ग का मध्यमान, ये अपनी तरफ से एक सारणी बनानी है, ठीक है। इसके बाद बारंबारता की है तो बारंबारता दे रखा है 6, 8, 10, 7, 9। तो यहां पे हमने 6, 8, 10, 7, 9 को राइट कर दिया। एंड इसके बाद हमें क्या है, बारंबारता को एफ से दिखाते हैं तो यहाँ पे एफ लिखेंगे, और वर्ग के मध्यमान को एक्स से दिखाते हैं तो हमने यहाँ पे एक्स लिखा है, ठीक है। अब देखो, इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले वर्ग का मध्यमान निकालना पड़ेगा। इसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, इन दोनों पदों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे तो बीच का भाग मध्यमान मतलब बीच का भाग, तो बीच का भाग निकल जाएगा। अगर आप 10 और 0 को जोड़ोगे तो 10 होगा, और 10 में 2 का भाग आप दोगे तो ये क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ऐसे मध्यमान निकालते हैं। इसके बाद 20 और 10 को जोड़ोगे 30, 30 में जब हम 2 का भाग देंगे तो ये आपका आ जाएगा 15, ठीक है। इसके बाद 30 और 20 50, 50 में हम जब 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 25, ठीक है। इसके बाद 40 और 30 70, 70 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा ये 35। और यहाँ पे 50 और 40 90, 90 में 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका 45, ठीक है। यहाँ पे 45 हो गया। ऐसे हम क्या निकालते हैं, वर्ग का मध्यमान, यानी दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 का भाग दे देंगे तो मध्यमान निकल कर आ जाएगा। ये सिंपल है यार, फोड़ कर आना, ये पेपर में छप चुका है आपके। एंड यहाँ पे बारंबारता तो हमने लिख रखी है। अब आप यहाँ पे ध्यान दोगे कि ये जो लास्ट वाला ब्रैकेट बना हुआ है, सारणी बनी हुई है, इसमें एफ इंटू एक्स निकालना है। मतलब कि एफ ये है आपका और एक्स ये है, ठीक है। इन दोनों का क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, यानी गुणा कर देना है। तो 5 का 6 में करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे गुणा ही का सिंबल है, तो 5 का 6 में करेंगे तो 5 छके 30 आ जाएगा, ठीक है। और 15 8 120, इस तरह से आपको लिखना 120, ठीक है। इसके बाद आपका 25 दहा में 250, तो हो जाएगा आपका 250। इसके बाद इसको साइज में लिखना है, ठीक है, इसके सिधाई में लिखना है। इसके बाद यहाँ पे 35 7 7 5 35 के 5 हो गया आपका, और 7 त्रिके 21, 21 और 2 आपका कितना हो जाएगा, 7 त्रिके 21, 21 22 23 24 होगा, ठीक है। 245 यहाँ पे हो जाएगा इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 9 5 45 के 5, 45 45 के 5 हाथ में लगा 4, 9 के 9 98 27, 9 चौके 36 होगा, ठीक है। 9 चौके 36 और 36 4 40 हो जाएगा, यानी 405 ही हो जाएगा। तो यहां पे आपका हो गया 405, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई सिंपल आप कर लेना, ठीक है। इसके बाद देखिए यहां पे तो हमारा ये क्या निकल गया, एफ और एक्स निकल गया, और यहां पे एफ निकल गया। अब देखो हमको क्या करना है, हमको यहां पे निकालना है सिग्मा एफ, और यहां से हमको मिलेगा सिग्मा एफ इंटू एक्स की वैल्यू यहां से, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसी को जोड़ दो, ठीक है। इसके जोड़ने के लिए देखो क्या करेंगे, 5 5 10, ठीक है। 10 का कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पे हम 0 लिख देंगे, हाथ में लगा है 1, ठीक है। इसके बाद आपका 4 5 4 9, 9 2 11, 11 और 3 आपका 14, 14 एक हासिल लगा था, यहाँ पे हो जाएगा आपका 15, ठीक है। इसके बाद इसको जोड़ दीजिए, 4 2 6
और 6 और 2 8, 8 1 9, 9 1 हासिल 10, यानी यहाँ पे आपका आ गया एफ एक्स की वैल्यू 1050। अब इसको सिंपल जोड़ेंगे हम, देखो 9 और 6 को जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा, और 15 10, 15 10 25, ठीक है 25, और यहाँ पे 8 आपका 33, 33 और 7 हो जाएगा आपका 40। तो यहाँ पे सिग्मा एफ की वैल्यू कितना आ गई, 40 आ गई। अब देखो यहाँ पे हम नीचे लिखेंगे कि प्रश्नानुसार दिया है, सब कुछ लिखने के बाद सिग्मा एफ की वैल्यू जो आई है वो 40 निकल कर आई है, एंड सिग्मा एफ और एक्स की जो वैल्यू आई है वो 1050 आई है, ये आई है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो समांतर माध्य का सूत्र होता है वो क्या होता है, समांतर माध्य को किससे दिखाते हैं, एक्स बार से दिखाते हैं, इस तरह से, ठीक है। समांतर माध्य एक्स बार बराबर आपका यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा एफ इंटू एक्स अपान में सिग्मा एफ, ठीक है। यानी सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू एंड सिग्मा एफ की वैल्यू यहाँ पे हमें पुटअप करना है। तो जैसे हम पुटअप करेंगे तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू 1050 दे रखा है, एंड सिग्मा एफ की वैल्यू कितना है, 40 है, 40, 1 0 से 1 0 कट गया। अब यहाँ पे बचा 105/4, ये क्या है, समांतर माध्य एक्स बार की वैल्यू है, ठीक है। अब इसको आप और छोटा कर देंगे भाग देकर, तो आ जाएगा, देखो यहाँ पे 4 दूना के 8, ठीक है, 8 और 2 बचा, 4 पंचे 20, 4 छके 24, 4 छके 24, फिर पॉइंट लगा देंगे, 4 छके 24, 1 बचा, फिर 4 दूना के 8, फिर इसी तरह से आता जाएगा 5, ठीक है, 26.5 आपका ये समांतर माध्य का आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले वर्ग का मध्यमान निकालना है, इसके लिए इन दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग दे देनी है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, एफ इंटू एक्स निकालना है, इसका मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये इस तरह से पूरा का पूरा आपका समांतर माध्य निकल गया। एंड नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन, और एक बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, दे देगा कि यदि निम्न सारणी में विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 25 अंक है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। आप ये भी देखोगे कि बहुत सारे पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये एक पुराना पेपर है जिसमें दे रखा है कि देखो इस तरह का समांतर माध्य 25 है तो एफ का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसी तरह का क्वेश्चन ये है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको कैसे हल करेंगे, ठीक है। और ये 110% गारंटी है कि आता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले प्राप्तांक दे रखा है, इसके बाद विद्यार्थियों की संख्या दे रखा है, और यहाँ पे ए का वैल्यू दे रखा है। इसको सबसे पहले हल करने के लिए इसकी सारणी बनानी पड़ेगी, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बनाई। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट हमने क्या किया, इसका सारणी बना लिया, ठीक है। देखो सारणी आपको इसी तरह से बोर्ड एग्जाम में बनानी है। प्राप्तांक जो था हमने यहाँ पे लिख दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, एंड इसके बाद यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या ने जिसे बारंबारता कहते हैं और यब से दिखाते हैं, ये हमने यहाँ पे लिख दिया 3 1 6 10 5, ठीक है। यहाँ पे 3 1 6 10 5 हमने राइट कर दिया, एंड राइट करने के बाद हमें मध्यमान निकालना पड़ेगा। मध्यमान निकालने के लिए हमने बताया दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग दे दोगे तो इसके बीच का पद निकल कर आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। तो 0 और 10 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 में 5 का भाग देंगे, सॉरी 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा आपका 5, ठीक है। इसके बाद 20 और 10 को जोड़ेंगे तो 30, 30 में 2 का भाग देंगे तो ये जाएगा आपका 15। इसके बाद यहाँ पे 30 और 20 को जोड़ेंगे 50, 50 में 2 का भाग देंगे तो हो जाएगा आपका 25, एंड यहाँ पे 40 और 30 को जोड़ोगे तो 70, 70 में 2 का भाग दोगे तो आ जाएगा 35, एंड यहाँ पे जोड़ दोगे तो आप 90, 90 में 2 का भाग देंगे तो 45 आ जाएगा, ठीक है। अब इतना तो हमने निकाल लिया, अब हमें एफ और एक्स की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 का 3 में करेंगे तो 5 तिहाई के 15, ठीक है, और 15 का ए में करेंगे ना तो इसको देखो कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे इस तरह से 15 प्लस ए, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। सॉरी इसका हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से 15 गुणित ए इस तरह से लिख देंगे, 15 गुणित ए, 15 ए हो जाएगा, 15 ए का मल्टीप्लाई होगा तो, ठीक है। इसके बाद 25 छके यानी 6 पंचे के 30 यहाँ पे हो जाएगा आपका, और यहाँ पे 6 दूना की 12, 12 3 15, 150 हो जाएगा ये आपका, और यहाँ पे 35 दहा में 350 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 5 पचे की 25 के 5, और 5 चौक की 20, ठीक है, 20 और 2 आपका कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 225 हो गया। अब यहाँ पे हमें विद्यार्थियों की संख्या निकाल लेनी है, ठीक है। इस बॉक्स में हम क्या निकालेंगे, विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या को एफ से दिखाएंगे, सिग्मा एफ की वैल्यू यहाँ पे निकालना है। देखो इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 10 और 5 हो गया आपका 15, 15 6 21, 21 3 आपका कितना हो जाएगा
24, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 24 लिख देंगे, 24 प्लस, ठीक है, प्लस में ए को लिखेंगे तो यहाँ पे प्लस ए हो जाएगा, यानी ए को नहीं जोड़ेंगे, ठीक है, ए को प्लस में लिखेंगे, पूरी संख्या को जोड़ दिया, इसको इसको इसको, और जो यहाँ पे बीजी व्यंजक यानी प्लस ए को इस तरह से आपको लिखना। ये सिग्मा एफ की वैल्यू निकल गई। अब हम किसकी निकालेंगे, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, सभी को जोड़ना है। यहाँ पे 5 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे जाएंगे तो इसका भी 5 लेगा, तो 5 दूना के 5, 5 आपका 10 हो जाएगा, 10 के 0 हो गया, और हाथ में लगा 1, ध्यान देना आपको, ठीक है। और यहाँ पे आपको हम जोड़ेंगे 2 और 5 2 7, और 7 5 आपका हो जाएगा 12, और 12 1 13, 13 एक हासिल हो गया आपका 14, ठीक है। इसके बाद इसको जोड़ेंगे 2 3 5, 5 1 6, ठीक है, 6 एक हासिल 7, यहाँ पे आपका हो गया 740। अब प्लस में इस 15 ए को लिख देंगे, ठीक है, ये गुणा में है, ये 15 और यहाँ पे ए, ठीक है, इस तरह से लिख दिया। यहां से हमका किसकी वैल्यू निकल गई, ये वैल्यू निकला आपका सिग्मा एफ इंटू एक्स की वैल्यू निकल गई, ठीक है। अब हम जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे हमारा सिग्मा एफ की वैल्यू कितना है, 24 प्लस ए। इसके बाद सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितना है, सिग्मा एफ इंटू एक्स की वैल्यू है 740 प्लस 15 ए, ये हो गया। अब हम जानते हैं कि समांतर माध्य का जो फार्मूला होता है वो होता है समांतर माध्य को एक्स बार से शो करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, बराबर आपका हो जाएगा सिग्मा एफ इंटू एक्स अपान सिग्मा एफ, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू क्या है, ये है 740 प्लस 15 ए, यहाँ पे 15 ए अपान में, अब इसकी सिग्मा एफ की वैल्यू क्या है, 24 प्लस ए, ठीक है। अब एक चीज आपको ध्यान देना है, यहां पर आओगे तो यहाँ पे समांतर माध्य 25 दे रखा है, ठीक है। समांतर माध्य यानी एक्स बार की वैल्यू कितना दे रखा है, इसमें एक्स बार की वैल्यू 25 अंक दे रखा है। तो यहाँ पे हम समांतर माध्य की जगह पे क्या लिख देंगे, 25, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 25 हो जाएगा, बराबर ये पूरी संख्या को लिख देंगे 740 प्लस 15 ए अपान 24 प्लस ए, ठीक है। अब देखो इसका मल्टीप्लाई हम इधर कर देंगे, अब देखो इसका मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका 25 इंटू 24 प्लस ए, बराबर आपका हो जाएगा 740 प्लस 15 ए, ठीक है। अब देखो इसका हम मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 25 का जब 24 में करेंगे, ठीक है, तो आप इसको कर लेना 600 के लगभग आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम कर लेते हैं, तो यहाँ पे 24 का 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 600 आएगा, कितना आएगा 600, प्लस 25 का ए में करेंगे तो ये 25 ए आपका आ जाएगा, ठीक है, बराबर है 740 प्लस 15 ए। अब देखो जो ए वाली संख्या उसको ए वाली की तरफ हम ले जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 740 है और ये 600 है, तो 740 को हम उस पर ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना बचेगा, 25 ए बचेगा, 25 ए, ठीक है, और ये प्लस में है, इस पर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 15 ए, बराबर। अब यहाँ पे है 740 अपने जगह पे है ये वाला संख्या, अब इस 600 प्लस में बराबर की इधर जाएगा तो माइनस हो जाता है, ये पक्षांतर का रूल कहता है, ठीक है, माइनस 600, ठीक है। अब सिंपली इसको हमें क्या करना है, हल करना है। 25 में से 15 जाएगा, आपका कितना बचेगा, 10 ए बचेगा, कितना बचेगा, 10 ए, बराबर 740 में से 600 जाएगा, ठीक है, तो 600 निकाल दो आप में, इस 140 बच गया, 140, ठीक है। अब हमको क्या करना, ए किस में है, 10 है आपका गुणा में, पक्षांतर का रूल कहता है अगर ये गुणा में इस पर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ए बराबर आपका हो जाएगा 140 बटे के 10, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ए बराबर आपका कितना आंसर आ गया, 14 आपका ए का मान आ गया, ठीक है। यही हमसे पूछ रखा था, सिंपल था क्वेश्चन, ठीक है। अगर ना समझ में आए तो कमेंट जरूर कर देना, एक बार और इसकी वीडियो आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, हम मध्यमान निकाला जिसमें 2 से भाग दिया इन दोनों संख्याओं को जोड़कर, ठीक है। इसके बाद एफ और एक्स इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ठीक है। सिग्मा एफ की वैल्यू निकाला एंड सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू निकाला, समांतर माध्य का फार्मूला लगाया, ठीक है, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ इंटू एक्स अपान सिग्मा एफ, ठीक है। इसकी वैल्यू को रखा और इसकी वैल्यू को रखा,
ठीक है, और यहाँ पे समांतर माध्य 25 दे रखा है, तो यहाँ पे 14 आंसर आ गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका है कि बारंबारता बंटन का बहुलक ही ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, हमने बताया कि आप थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ बंटन का बहुलक लिखा है कि समांतर माध्य लिखा है कि माध्यिका लिखा है, क्या लिखा है। ठीक है, तो यहाँ बंटन का बहुलक ज्ञात करने के लिए हमसे बोल रखा है, वर्ग अंतराल दे रखा है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85। बारंबारता इसकी है 2, 3, 7, 9, 4। इसके लिए भी हमें सबसे पहले सारणी बनाना पड़ेगा। इसमें हमें मध्यमान और एपेक्स की वैल्यू नहीं निकालनी है। ठीक है, इसका प्रोसेस अलग है, इसको हम बना लेते हैं सारणी सबसे पहले। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने इसकी एक सारणी तैयार कर ली। ठीक है, सारणी तैयार करने के लिए इसमें कुछ भी नहीं करना है तामझाम, सिर्फ वर्ग अंतराल दे रखा है तो वर्ग अंतराल पूरा लिख देना है, बारंबारता दे रखा है तो बारंबारता लिख देना है। ठीक है, इसको मतलब कि इस तरह से बना लेना, आप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल समझ रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से बनेगा ये। अब यहाँ पे देखो क्या क्या दे रखा है और क्या हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले तो पूरी वैल्यू हमने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे हम देखना है बारंबारता, यानी सर्वाधिक बारंबारता किसकी है, यानी इसमें सबसे बड़ी संख्या आप सिंपल अपने शब्दों में खोजो। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या हमको क्या मिल रही है, यहाँ पे हमें 9 सबसे बड़ी संख्या मिल रही है। ठीक है, 9, क्योंकि 9 से बड़ा कोई है नहीं, तो यहाँ पे जो 9 मिलेगी वो आपकी F1 की वैल्यू निकल जाएगी। किसकी वैल्यू निकल जाएगी, F1 की वैल्यू निकल जाएगी। अब देखो जैसे ही हमको A मिलता है ना, इसके जस्ट ऊपर F0 होता है, F0 होता है। ठीक है, F0 की वैल्यू में क्या मिल गई, 7। अब देखो जैसे एक है ना, कोई भी संख्या 0 से शुरू होगी, 0, 1, 2, 3 इस तरह से। ठीक है, यानी 1 से भी छोटा क्या है, 0 है। अब इसके नीचे जब 1 के नीचे आओगे तो आपको क्या आता है, 2 आता है। ठीक है, कितना आता है, 2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे F2। F2 की वैल्यू ये क्या हो गई, 4। ठीक है, सबसे पहले आपको F1 की वैल्यू ढूंढना है। F1 की वैल्यू ढूंढने के लिए इन सभी बारंबारता से सबसे बड़ी संख्या का चयन करेंगे। सबसे बड़ी संख्या 9 है, तो ये हो गई आपकी F1 की वैल्यू 9, और इसके ऊपर क्या होगा, F0 होगा, और जस्ट इसके नीचे F2 होगा। ठीक है, इतना तो हमने निकाल लिया। अब देखो हमको क्या करना है, अब यहाँ पे सभी वैल्यू को निकला है, और सब सर्वाधिक बारंबारता जो है इसका जो बहुलक वर्ग कितना है, 55 से 70 इसका बहुलक वर्ग है। जो सबसे बड़ी संख्या है उसी का बहुलक वर्ग हम लेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे सबसे पहले सब कुछ लिखना पड़ेगा। ठीक है, हम लिखेंगे सर्वाधिक बारंबारता, सर्वाधिक बारंबारता F1 कितना है, F1 की वैल्यू 9 दे रखा है। इसके बाद यहाँ पे F0 की भी वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, तो F0 की भी वैल्यू लिख देंगे। यहाँ पे F0 की वैल्यू 7 दे रखा है, और F2 की वैल्यू कितना है, F2 की वैल्यू 4 है। यहाँ पे 4 लिख दिया। अब देखो यहाँ पे जो आपका बहुलक वर्ग है ये 55 से 70 है। क्या है बहुलक वर्ग, यहाँ पे हम लिख देते हैं बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग 55 से 70 है। अब देखो इसमें भी आपको दो चीजें मिलेंगी। ठीक है, क्या क्या मिलेगा, एक तो आपको लोअर लिमिट मिल जाएगा, यानी सबसे छोटा निम्न सीमा। ठीक है, लोअर लिमिट और हायर लिमिट। लोअर लिमिट आपका L बराबर कितना हो गया, यहाँ से 55 हो गया, लोअर लिमिट 55 हो गया। अब देखो हायर लिमिट यानी H निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 70 में से 55 को घटा देंगे, यानी ज्यादा वाले में से कम को घटा देंगे। तो यहाँ से 70 माइनस आपका हो जाएगा 55। ठीक है, तो यहाँ से अगर H की वैल्यू निकल कर आएगी तो वो क्या निकल कर आएगी, 70 में से 55 जाएगा तो 5 60 और 10 70 यानी 15 आ गया। ठीक है, तो ये वैल्यू हमको निकल कर प्राप्त हो गया। अब देखो इसका फार्मूला क्या होता है, उस फार्मूले पर सिंपल रख देंगे, सब कुछ आ जाएगा। कैसे रखना है, तो देखिए यहाँ पर हमने सब कुछ लिख लिया। अब इसका फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, इसका फार्मूला, बहुलक का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है आपका, देखिए यहाँ पे लिखेंगे बहुलक बराबर जो फार्मूला होता है वो L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2 F1 माइनस F0 माइनस F2, और यहाँ पे गुणा में H होगा। ठीक है, ये आपका बंटन बहुलक ज्ञात करने का फार्मूला होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, तो सभी की वैल्यू को हमें इसमें क्या कर देना, पुटअप कर देना, यानी रख देना है। तो यहां से आपका हो जाएगा बहुलक बराबर L का वैल्यू क्या है, इसमें देखो हमने निकाला है L की वैल्यू 55 है। ठीक, तो यहाँ पे हम रख देंगे 55 L की जगह पे, प्लस F1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आपका है F1 की वैल्यू। ठीक है, F1 की वैल्यू आपका सर्वाधिक बारंबारता 9 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 9
माइनस F0 की वैल्यू क्या है, F0 की वैल्यू 7 है, तो यहाँ पे रख देंगे 7 बटे में 2F1 यानी 2 गुणित्य F1, F1 की वैल्यू क्या है 9 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणित्य F1 की वैल्यू 9 माइनस F0 की वैल्यू क्या है, F0 की वैल्यू 7 है, तो यहाँ पे रख देंगे माइनस का 7, फिर माइनस लगा हुआ है तो फिर माइनस लगा देंगे। F2 की वैल्यू क्या है, F2 की वैल्यू 4 है, यहाँ पे 4 रख दिया। अब यहाँ पे गुणित्य लगा है और H की वैल्यू क्या है, हायर लिमिट हमारा निकल कर आया है 70 में से 55 गया तो आपका 15 निकल कर आया, ठीक है, तो यहाँ पे रख देंगे 15। अब देखो ये चीजें निकल गई, अब सिंपल हमें इसे सॉल्व कर देना है, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे बहुलक बराबर 55 को 55 रहने दो, ठीक है, प्लस 9 में से 7 गया, 7 8 9 यानी 2 बचा, ठीक है, इस तरह से 2 अपान ये हो गया आपका 9 दूना के 18 और यहाँ से -7 और -4 जब दो विपरीत चिन्ह होते हैं तो आपस में जुड़ जाते हैं और चिन्ह हमेशा जो रहता है उसी का लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 7 और 4 को जोड़ेंगे तो माइनस का हो जाएगा आपका 11, ठीक है। अब इसके बाद गुणा का क्या है 15। अब यहाँ से आपका बहुलक बराबर हो जाएगा, बहुलक बराबर ये 55 हो गया और यहाँ पे हो जाएगा 15 दूना के 30, ये हो जाएगा आपका 30 बटे के 18 में से आपका 11 जाएगा, तो ठीक है 18 में से जब 11 जाएगा तो 7 बचेगा, यहाँ पे 7, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसका मल्टीप्लाई कर देंगे या तो इसको आप छोटा करके इसमें ऐड कर दो, ठीक है। तो इसको भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे 7 के साथ 14, 7 त्रिके 21, 7 चौके 28 यानी इसको इस तरह से आप काट सकते हो, 7 चौके 28 4 2 बचा, ठीक है, 7 के साथ 7 दूना के 14 2, तो यहाँ पे आपका 20 में से 7 दूना 14 फिर 6 बचा, 7 9 63, ठीक है, यानी इस तरह से बचेगा। इसका आप सिंपली डिवाइड कर देना या तो आप इसका मल्टीप्लाई भी इस तरह से तिरक वाला कर सकते हो, ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे हम तो यह हो जाएगा 55 और 4 हो जाएगा 59.29, ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 59.29 आंसर हो जाएगा सिंपली। इसी तरह से आपको वर्ग का बंटन बहुलक ज्ञात करना है, ठीक है। जैसे मैं बताया बिल्कुल सिंपल था, ठीक है। अगर ना समझ में आए तो आप एक बार कमेंट कर देना कि सर नहीं समझ में आया। यहाँ पे F0 की हमने बताया सबसे बड़ी संख्या चुनना है, 9 है सबसे बड़ी संख्या, इसके बाद इसके ऊपर 0 जाएंगे, इसके ऊपर F0 होगा और इसके नीचे F2 होगा, सबको निकालना है। फिर इसकी वर्ग की बारंबारता देखना है, ये आपका H हो गया, सॉरी ये L हो गया यानी लोअर लिमिट, और ये इसमें से इसको घटा देंगे तो हायर लिमिट पता हो जाएगी। इसके बाद सिंपली फार्मूले पर रखकर इसको हल कर देना, क्योंकि उसमें हम समांतर माध्य ज्ञात कर रहे थे, इसमें बंटन से माध्यिका ज्ञात करना है। ऐसे 4 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ठीक है। इसमें से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 110% तय है, ये मैं गारंटी देता हूं। यहाँ पे देखो पेपर हमारे पास है और यहाँ पे हर एक पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, देख सकते कि ये जो पेपर है सब में ये क्वेश्चन आया हुआ है, और भी हमारे पास ये पेपर है इसमें भी आप देख सकते हो कि ये आया हुआ है, ठीक है। हर बार ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं और हर इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लेते हो तो आपके जो नंबर है वो बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो इसको हल कैसे करना है मैं बिल्कुल बारीकी से समझूंगा कि इसको हल कैसे करना है, ठीक है। इसकी भाषा को पहले समझना, निम्नलिखित बारंबारता बंटन से माध्यिका ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दे रखा है कि छात्रों की संख्या 12 8 32 14 16 4 और प्राप्तांक है कि 40 18 50 100 80 160। अब देखो यहाँ पे हमको बंटन से माध्यिका ज्ञात करना है। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसी माध्यिका को निकालने से पहले ये जो आंकड़े दिए हैं इसको हम आरोही क्रम में रखेंगे और आरोही क्रम में रखकर हम संचयी बारंबारता को प्राप्त करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या क्या है, सबसे पहले प्राप्तांक है, यहाँ पे प्राप्तांक हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह का आपको एक सारणी बना लेना है और इस तरह से लिखना है कि आंकड़ों को आरोही क्रम में रखने पर प्राप्त संचयी बारंबारता। तो यहाँ पे प्राप्तांक सबसे पहले लिखेंगे, प्राप्तांक 40 18 50 100 80 160, लेकिन हमको इसको किस क्रम में रखना, आरोही क्रम में, यानी सबसे पहले छोटे को रखना, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे छोटा आपका क्या दिख रहा है, यहाँ पे 40 18 50 100 80 160, तो यहाँ पे 18 सबसे छोटा है तो हम सबसे पहले 18 को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। एंड इसके बाद आपका 18 से बड़ा क्या है, ये 40 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 40 लिख देंगे। एंड इसके 40 के बाद जो बड़ा है आपका वो 50 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 50। इसके बाद 50 से बड़ा आपका 80 है, ठीक है, तो 80 को यहाँ पे लिख देंगे
इसके बाद 80 से बड़ा आपका 100 है तो 100 लिख देंगे नीचे। इसके बाद क्या बड़ा है, 100 के बाद आपको इसमें सीधा 160 बड़ा है, ठीक। तो 160 यहाँ पे हमने लिख दिया। अब इसके बाद क्या लिखना है, छात्रों की संख्या दे रखा है यहाँ पे, इसको भी आरोही क्रम में लिखना है, सबसे छोटा पहले लिखना है। तो यहाँ पे सबसे छोटा क्या है, 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। इसके बाद 4 के बाद क्या आपका छोटा है, 8 छोटा है, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे। इसके बाद आपका क्या है, 12 है, ठीक है, तो यहाँ पे 12 लिख देंगे। इसके बाद आपका 12 के बाद क्या है, 14 है, तो 14 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। 14 के बाद आपका 16 है तो 16 लिख देंगे। 16 के बाद आपका इसमें क्या है, 32 है, ठीक है, तो यहाँ पे हम 32 लिख देंगे। तो इसको हमने किस क्रम में रख दिया, आरोही क्रम में रख दिया। इसके बाद हमें इसका क्या निकालना है, संचयी बारंबारता यानी CF निकालनी है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये 4 है तो 4 को यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। जो भी संख्या यहाँ पे रहेगी सबसे पहले उसको यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद इस 4 में हम क्या कर देंगे, 8 को जोड़ेंगे, ठीक है। तो 8 और 4 को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर इसके बाद 12 में फिर 12 को जोड़ेंगे यानी इसकी नीचे वाली संख्या को जोड़ेंगे, तो 12 और 12 मिलकर क्या हो जाएंगे, 24, ठीक है। फिर 24 में 14 को हम जोड़ेंगे, जब 24 में हम 14 जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 38, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 38। इसके बाद जब 38 में हम 16 को जोड़ेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, ठीक है। अब 54 में 32 को आप जोड़ोगे तो 54 2 आपका हो जाएगा 56, 56 3 86 हो जाएगा टोटल, ठीक है। यहाँ पे 86 हो गया। अब यहाँ पर फिर इसको छात्रों की संख्या को जोड़ना है तो ये इतना ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे n बराबर आपका जोड़ लो आप, जैसे यहाँ पे 2 और 6 आपका हो जाएगा 8, 8 4 12, 12 और आपका 2 14, ठीक है। 14 और यहाँ पे 8 हो जाएगा 6 20, 2 22 और 4 26, 26 के 6 हाथ में लगा 2, 3 1 4 1 5 1 6, 6 2 8, यानी कि इसी के बराबर आता है n की वैल्यू। इसको इसलिए हमने निकाला कि n बराबर हमारा क्या निकल गया, 86। तो 86 क्या है, बताओ सम है कि विषम है, तो 86 क्या है, सम है, ठीक है। तो लिखेंगे 86 n बराबर 86 जो कि एक सम संख्या है, क्या है, एक सम। इसको आप तैयार जरूर कर लेना, ये बोर्ड एग्जाम में 110% आपके आएगा, सम संख्या है, ठीक है। और सम संख्या का जो माध्यिका निकालने का फार्मूला होता है वो आपका क्या होता है, माध्यिका बराबर, देखो इसका फार्मूला क्या होता है, n/2 वे पद का मान, इसके बाद इन ब्रैकेट, ठीक है, प्लस लगाकर n/2 + 1 वे पद का मान, ठीक है। इस तरह से आपको ये सूत्र हो गया, बट्टे में इसके है 2। देखो ये सूत्र हो गया, ठीक है। इसी सूत्र पे आपको लिखना है, जब ऐसी, देखो ये जो आपका ये माध्यिका ये निकालने वाला सूत्र है, ये वर्गीकृत आंकड़ा है और अवर्गीकृत आंकड़ा, दोनों तरह के आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बारंबारता में जो है ये एक ठीक है, अवर्गीकृत आंकड़ा है। और वर्गीकृत आंकड़ा में क्या अंतर है, दोनों में ये चीजें भी हम देखेंगे, ठीक है, कि क्या होता है वर्गीकृत आंकड़ा और क्या होता है अवर्गीकृत आंकड़ा। तो यहाँ पे ये चीजें हो गई, n/2 वे पद का मान प्लस n/2 + 1 वे पद का मान बटे 2। अब देखो n की वैल्यू कितना आई है, 86 आई, तो इस n की जगह पे हम क्या रख देंगे, 86। तो यहाँ पे माध्यिका m बराबर हमारा हो जाएगा, ठीक है, माध्यिका को हम m से दिखाते हैं, तो माध्यिका बराबर n की वैल्यू कितना है, 86। ये हो जाएगा 86/2 वे पद का मान, ठीक है, प्लस इन ब्रैकेट n की जगह पे क्या रखेंगे, 86, 86/2 + 1 वे पद का मान, ठीक है, वे पद का मान। इस तरह से हमें लिखना है, बट्टे में क्या है, 2 है, तो हम इस तरह से 2 लिख देंगे, ठीक है। अब हमको क्या करना है, देखो यहाँ पे माध्यिका बराबर आपका निकल कर आ जाएगा, हम लिखेंगे कि माध्यिका m बराबर, देखो 86 को जब 2 से आप काटोगे तो 2 1 कम 2 और ये हो जाएगा 2 चौके 8 और 2 23 43 बार में करिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 43वें पद का मान, 43वें पद का मान। अब इसके बाद प्लस है तो प्लस लगा दो। अब यहाँ पे ये जो होगा ना, ये भी हो जाएगा 2 चौके 8 और ये हो जाएगा 2 तिहाई के 6, 43, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इन ब्रैकेट 43
प्लस 1 वे पद का मान, वे पद का मान। अब बट्टे में क्या है, पूरे के 2 है, तो इस तरह से हम 2 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पूरा पेज भर गया। इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इसके आगे से कि 43वें पद का मान प्लस 43 प्लस 1वें पद का मान बटे 2। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ से हम इसको हल करेंगे। देखो कैसे हल करेंगे। अब यहाँ पे 43 और एक कितना हो जाएगा, 44 हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माध्यिका m बराबर, माध्यिका बराबर आपका हो जाएगा 43वें पद का मान को इसी तरह से लिखेंगे, 43वें पद का मान। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, 43 एक 44 प्लस 44वें पद का मान, सॉरी 44 है। ठीक है, 44वें पद का मान। अब यहाँ पे बट्टे में क्या है, 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो आपको इसको कैसे हल करना है। अब यहाँ पे 43वें पद का मान और 44वें पद का मान हमको कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस सारणी में आना है और आपको देखना है कि ये जो 43 और 44 जो है ना, 43 और 44 ये किस में आएगा, 4 में आएगा कि 12 में आएगा कि 24 में आएगा कि 38 में आएगा कि 54 में आएगा। ठीक है, अब देखो एक चीज आपको पता ये होना चाहिए कि ये जब भी आएगा ना तो 43 नहीं ले सकते। ठीक है, 43 से जब भी होगा ज्यादा होगा। ठीक है, 43 से कम नहीं होगा। ये जो आएगा 43 और 44 आपका 54 में आएगा। किस में आएगा, 54 में आएगा। और इसका जो पद हम देखेंगे वो पद कितना है, 100 है, यानी इसका प्राप्तांक कितना है, 100। तो इसी को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, 43वें पद का जो मान है वो कितना है, 100 है। ठीक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माध्यिका 43वें पद का मान क्या है, 100 है। इसके बाद प्लस है तो प्लस लिख दो। अब यहाँ पे 44वें पद का मान भी क्या होगा, 44 भी 54 में आएगा। ठीक है, 44 54 में आएगा तो इसका भी जो पद है वो कितना है, 100 है, तो इसको भी हम 100 लिख देंगे यहाँ पे। इसके बाद बट्टे में 2 है। ठीक है, अब इसको 100 को जोड़ोगे तो आप आ जाएगा 200 बट्टे के 2। ठीक है, अब इसको आप 2 एकम 2 काट दोगे तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा 100। तो आपका जो माध्यिका m निकल कर आ गया वो क्या निकल कर आ गया, 100। माध्यिका m बराबर 100। यही आपका आंसर होगा। ये इसको आप तैयार कर लेना, रट लेना, घोल कर पी लेना। 110% बोर्ड एग्जाम में एक ठो आता है। ठीक है, तो ये आपको क्या देगा, निम्नलिखित बारंबारता बंटन से माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरह से पूछेगा। तो आपका क्वेश्चन है कि निम्नांकित बारंबारता सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप किसी भी ईयर का पेपर खोल कर देख लेना, इसके बिना पेपर बनता ही नहीं। ठीक है, तो ये हर बार आया हो, जैसे हमारे पास एक पेपर है और यहाँ पे देख सकते हो कि माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित सारणी से में माध्यिका ज्ञात कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको माध्यिका कैसे निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो 20 से 25 पद दे रखा है, 20 25 30 35 40 45। ठीक है, अब इसको इसके बाद बारंबारता इसका 3 5 12 6 4 1। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको इस तरह से एक सारणी बना लेना। देखो सारणी मैंने इसलिए बना लिया है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ पे पद को इस तरह से लिखेंगे 20 25 30 35 40 45। इसके बाद बारंबारता को 3 5 12 6 4 1 इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अब हमें संचयी बारंबारता यानी CF निकालना है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे ये चीजें देख लो। सबसे पहले तो संचयी बारंबारता के लिए ये जो संख्या है इसी को हम सबसे पहले क्या कर देंगे, लिख देते हैं। ठीक है, 3 लिख दिया, 3 में 5 जोड़ा 8 हो गया, 8 में 12 जोड़ा 20 हो गया। अब यहाँ पे 20 में 6 जोड़ा 26 हो गया। अब 26 में 4 जोड़ा आपका तो ये 30 हो गया, 30 में 1 जोड़ा तो ये हो गया आपका 31। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा इसको भी आप जोड़ोगे ना पूरा तो आएगा कितना, n बराबर 31 आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे n बराबर आपका क्या आ गया 31, जो कि एक क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, जो कि एक विषम संख्या है। ठीक है, विषम संख्या है। देखो हमने सम का बता दिया, अभी एक विषम का आप सीख लो। ठीक है, जो कि एक विषम संख्या है और विषम संख्या की माध्यिका कैसे निकाली जाती है, तो यहाँ पे हो जाता है माध्यिका बराबर, माध्यिका m बराबर n बाई, ठीक है, n प्लस 1/2। अब इसका सिंपल है, n प्लस 1/2, n की कितनी वैल्यू है, 31 है, तो यहाँ पर रख देंगे 31। ठीक है, प्लस 1/2। अब इसको ऐड कर दो, 31 और 1 हो जाएगा आपका 32, 32 बटे 2, 2 से इसको काट देंगे, आ जाएगा आपका 16। तो ये जो माध्यिका आपका गया 16 पद में गया। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे माध्यिका 16वें पद का मान। ठीक है, 16वां पद उस पद समूह के अंतर्गत आता है। आपका 16 किस में आएगा,
देखो इसमें 3 8 20 20 में आएगा, ठीक है 20 में आएगा। तो इसकी जो माध्यिका ये पद बनेगा ना वो कितना बनेगा, 30 बनेगा। तो इसको लिखना पड़ेगा कि 16वां पद उस पद समूह के अंतर्गत आएगा जिसकी संचयी बारंबारता 20 हो, तब पद जो होगा उसका 30 होगा, ठीक है। तो ये हम लिखेंगे कि 16वां पद, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, कि 16वां पद उस पद समूह के अंतर्गत आएगा जिसकी संचयी बारंबारता 20 है, ठीक है। हमने देखा कि इसकी संचयी बारंबारता क्या है, 20 है, जिसकी संचयी बारंबारता 20 है, ठीक है। तब इस 20 है, तब इसका जो पद समूह है तब पद 30 होगा। अब देखो इसकी संचयी बारंबारता 20 है और इसका जब पद जो निकल कर आएगा वो क्या होगा, 30 होगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपको सिंपल ये जब सारणी की माध्यिका दे निकालने के लिए तो इसी तरह से आपको निकालना, जैसे मैंने आपको निकाल के बताया, ठीक है। तो जो आपकी माध्यिका m बराबर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन एक इस तरह से आएगा कि यदि नीचे दिए गए बंटन की माध्यिका 28.5 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम की पेपर को उठा कर देना हर बार आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है कि वर्ग अंतराल दे रखा है और बारंबारता दे रखा है, लेकिन यहाँ पे देखो माध्यिका भी दे रखा है ऊपर और यहाँ पे n की भी वैल्यू दे रखा है, ठीक है। तो अब हमें निकालना क्या है, इसमें x और y का हमसे मान पूछ रखा है, ठीक है, x और y का मान पूछ रखा है। एक ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि यहाँ पे सबसे पहले हम वर्ग इस तरह का सारणी बनाएंगे, वर्ग अंतराल यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे बारंबारता और यहाँ पे संचयी बारंबारता इसका निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, हम सिंपली बताएं, इसको 5 है तो 5 लिख देंगे, फिर 5 में ये वाला संख्या जोड़ेंगे, तो यहाँ पे x है तो ये हो जाएगा 5 प्लस x। इसके बाद फिर इसमें हम इसको जोड़ेंगे तो ये 5 और 20 हो जाएगा आपका 25 प्लस x। अब इसमें हम 25 में क्या जोड़ेंगे, 15 जोड़ेंगे, तो 25 आपका 5 ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 45, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, 40 होगा, ठीक है। 25 5 30 10 40, ठीक है, ये हो जाएगा 40 प्लस x। इसके बाद इसको जोड़ देंगे y इसमें, तो ये हो जाएगा आपका 40 प्लस x प्लस y। अब इसके बाद ये जोड़ देंगे 5, तो इसमें हो जाएगा ये 45 प्लस x प्लस y, ठीक है। और इसको पूरे को आप जोड़ोगे तो n बराबर ये जो इतना आया है इतना ही आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 5 हो गया, ठीक है, 10 और ये हो गया 5 3 15 के आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। सभी को जोड़ दो, 5 है तो 5 लिख देंगे, 5 इस तरह से आप इस तरह से भी जोड़ सकते, केवल संख्या को पहले जोड़ देंगे फिर x और y को जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे 20 और 5 हो गया 25 5 30 10 40 5 45, ये हो जाएगा आपका 45 प्लस, अब यहाँ पे x है तो x और y है तो y। इस तरह से n बराबर आपका x प्लस x, ठीक है, x प्लस y या y प्लस x लिख दो। तो n बराबर आपका क्या आ गया, 45 प्लस x प्लस y, ये चीजें आ गई, ठीक है। अब इसकी जरूरत हमें थोड़ा सा आगे पड़ेगी। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हमको हल करना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पे n बराबर 60 दे रखा है, ठीक है, यानी इस n की वैल्यू यहाँ पे ऊपर 60 दे रखा है, तो अब इसके बराबर क्या लिख देंगे, इस n की जगह पे 60 लिख देंगे, यानी इस n का भी वैल्यू ऊपर दे रखा है। तो ये हो जाएगा आपका 45 प्लस x प्लस y बराबर 60 है, ठीक है। इसका काम हमें बाद में आएगा, इसको हम बाद में हल करके यहाँ से y का मान निकालेंगे। और इसकी जो माध्यिका दे रखी है वो कितना दे रखा, 28.5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि माध्यिका, देखो ये ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चे इसी में गलती करके चले आते हैं, ठीक है। और ये सब क्या होता है, स्कोरिंग क्वेश्चन है। माध्यिका कितना है, 28.5। अब देखो 28.5 किस वर्ग अंतराल में आएगा, इसको ना, ये माध्यिका है तो हम इसमें खोजते पद में, ठीक है। हम माध्यिका को किस में खोजेंगे, पद में, वे पद का मान होता है तो इसमें खोजते हैं, लेकिन जब ये माध्यिका दिया हो तो इसको हम वर्ग अंतराल यानी इसमें खोजेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 28.5 जो है ये किस में आएगा, देखो ये 0 से 10 में आएगा कि 10 से 20 में आएगा कि 20 से 30 में, ठीक है। तो यहाँ पे जो 28.5 है वो 20 से 30 के बीच में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जब ये चीजें आपका निकल गया तो यहाँ से L की वैल्यू निकल गई,
क्या निकल गया, एल की वैल्यू निकल गया, लोअर लिमिट निकल गया। हायर लिमिट निकालने के लिए 30 में से 20 घटा देंगे तो हायर लिमिट निकल जाएगा। और यहां से इसकी जस्ट सामने वाला एफ की वैल्यू होता है, ये किसकी वैल्यू होता है, एफ की वैल्यू होता है। और इसके जस्ट सामने जाओगे और यहां से एक ऊपर जाओगे तो ये आपकी निकल गई सी एफ की वैल्यू, यानी संचयी बारंबारता की वैल्यू निकल गई। ठीक है, ये वैल्यू बहुत निकालना आसान है। जहां भी आपको माध्यिका मिलता है कि ये 28.5 जो है ये किसके बीच में आएगा, 20 और 30 के बीच में आएगा, तो यहाँ इसकी ये लोअर लिमिट की निकल गई और हायर लिमिट की यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी। और जस्ट इसके सामने एफ की वैल्यू होती है। ठीक है, और इसके जस्ट ऊपर जो होता है, ठीक है, यहाँ से जब आओगे ऊपर तो इसके ऊपर सी एफ की वैल्यू होती है। यहाँ पे इसके सामने के एक ऊपर जाओगे तो सी एफ की वैल्यू होती है। अब इसको सिंपली फार्मूला पे रख दोगे तो पूरा चीज निकल कर आ जाएगा। तो सबसे पहले जो जो वैल्यू हमें पता होगी उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हमको ये वर्ग अंतराल क्या मिला है, 20 से 30 मिला है। ठीक है, 20 से 30 मिला है वर्ग अंतराल। और इसमें क्या है हमसे मिल गया, एक तो एल की वैल्यू 20 मिल गई, तो यहाँ से एल बराबर मिल गया आपका 20। अब हमें एच की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, 30 में से 20 घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा, 30 में से 20 घटाएंगे तो एच की वैल्यू 10 मिल जाएगी। ठीक है, और इसके बाद एफ की वैल्यू कितना मिली है, 20 मिली है, तो यहाँ पे लिखेंगे एफ बराबर 20। और इसके बाद सी एफ की वैल्यू 5 + x मिली है, तो यहाँ पर रख देंगे कि सी एफ यानी संचयी बारंबारता की वैल्यू 5 + x मिली है। ठीक है, अब इसी चीज को हम फार्मूला पर रख देंगे। इसके माध्यिका का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका माध्यिका बराबर आपका फार्मूला जो होता है L + n/2 - CF अपान, ठीक है, अपान में F गुणित्ते H, ये इसकी फार्मूला है। ठीक है, L + n/2 - CF बट्टे ये अपान 2 बट्टे के F गुणित्ते H, ये इसका फार्मूला। और इसी फार्मूला पे इस पूरे वैल्यू को रख देंगे तो हमारा निकल जाएगा माध्यिका। यहाँ से माध्यिका बराबर, माध्यिका भी दे रखा है कितना, 28.5 दे रखा है। माध्यिका की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 28.5। यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी माध्यिका क्या है, 28.5 है। ठीक है, तो यहाँ से L की वैल्यू जो दे रखा है वो लिख दो, L बराबर क्या दे रखा है आपका 20 दे रखा है। ठीक है, प्लस, और यहाँ पे N की वैल्यू कितना हम निकाल कर लाए हैं, तो यहाँ पे N की वैल्यू 60 दे रखा है। ठीक है, पहले से ही दे रखा है, तो यहाँ पे N की जगह पे क्या रख देंगे, 60 रख देते, ये हो जाएगा आपका 60 बटे के 2। ठीक है, अब इसके बाद माइनस सी एफ की वैल्यू क्या दे रखा है, देखो सी एफ की वैल्यू 5 + x। ठीक है, यहाँ पे 5 + x है, तो इसकी जगह पे क्या रख देंगे, 5 + x, इसको हम रखेंगे ब्रैकेट में। ठीक है, बट्टे में एफ की वैल्यू कितना है, एफ की वैल्यू 20 है, जिसे यहाँ पे आपने निकाला 20, तो इसको रख देंगे बट्टे 20 गुणित्ते एच की वैल्यू कितना है, एच की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड किए हैं 10 है, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 10। ठीक है, अब यहाँ पे माध्यिका की वैल्यू कितना, 28.5 ऊपर लिखा हुआ है, 28.5 बराबर ये है आपका 20 प्लस, अब ये कट जाएगा तो हो जाएगा 30 माइनस, ये हो जाएगा आपका, ये इसको इसी तरह रहने दे, 5 + x अपान में 20 गुणित्ते 10। ठीक है, तो ये लाइन थोड़ा बड़ा खींचा जाए, 20 जो होगा ना आपको इस तरह से रहता है, 20 प्लस। ठीक है, तो ये 20 प्लस में इस पर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 28.5 माइनस 20 बराबर ये हो जाएगा आपका 30। अभी देखो कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, ये पक्षांतर का रूल कहता है। ठीक है, ये ब्रैकेट का रूल है कि अगर कोष्टक के बाहर माइनस का सिंबल है तो अंदर जो सिंबल है चिन्ह वो बदल जाएगा, अगर प्लस का है तो माइनस में, अगर माइनस का है तो प्लस में हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये -5 और ये प्लस है तो -x अपान 20 गुणित्ते 10। अब यहाँ से 28.5 में से जब 20 जाएगा तो ये बचेगा 8.5 बराबर, और यहाँ से 30 में से 5 जाएगा तो क्या बच जाएगा 25, और ये माइनस का x है, ये है अपान में 20 गुणित्ते 10। ठीक है, तो ये इससे 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यहाँ पे केवल 2 बचेगा, 2 का मल्टीप्लाई हम इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 पंचे के 10 पॉइंट 2 8 16 1 17 हो जाएगा। ठीक है, 17 बराबर 25 माइनस x। अब यहाँ से देखो हम क्या करेंगे कि ये x जो है माइनस में इस पर आएगा बराबर के तो प्लस हो जाएगा, तो x बराबर ये 25 अपने जगह पे है और ये प्लस में है, इस पर जाएगा 25 की तरफ तो माइनस हो जाएगा -17। ठीक है,
अब यहाँ पे x बराबर आपका हो जाएगा 25 में से 17 गया, यानी कि 15 में से 7 घटाओगे तो 8 बचेगा, और 2 में से 1 गया तो कुछ नहीं बचेगा। यानी x बराबर आपकी वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू तो निकल गई। अब हमको यहाँ पे y की वैल्यू भी फाइंड करनी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो फार्मूला है n बराबर क्या निकल कर आया है, 45 प्लस x प्लस वाई बराबर 60। ठीक है, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू क्या निकाल लिए, 8 निकाली। इसको इसकी जगह पे रख देंगे तो हो जाएगा 45 प्लस 8 प्लस वाई बराबर 60। ठीक है, अब 45 और 8 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 50 3 53, 53 प्लस वाई बराबर 60। अब यहां से वाई बराबर आपका हो जाएगा, ये 53 प्लस में इस पर जाएगा बराबर के तो माइनस में हो जाएगा 60 माइनस 53। अब देखो इसमें से जब घटाएंगे 60 में से 53 तो आपका y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। ठीक है, तो हमने निकाल लिया, देखा कि x की वैल्यू क्या आ रही है 8 और y की वैल्यू क्या आ रही है 7। तो इस तरह से आपको निकालना है, इस चीज का ध्यान देना। ठीक है, CF कहां से निकलेगा और यहां से f की वैल्यू कैसे निकलेगी, माध्यिका क्या होगा तो कहां पे जाएगा, ये वर्ग अंतराल में जाएगा। इस चीज को आप ध्यान देना। ठीक है, नहीं तो आप बहुत सारे बच्चे इसको गलत करके चले आते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे देगा कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन से माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप कुछ भी उठाकर देख सकते हो, पेपर उठाकर से देख सकते हो, मॉडल पेपर उठाकर देख सकते हो, ये क्वेश्चन माध्यिका बंटन से पूछ रखा है। ठीक है, तो ये जो आंकड़ा है ना, ये वर्गीकृत आंकड़ा है। ठीक है, कौन सा आंकड़ा है, ये वर्गीकृत आंकड़ा का हम निकालेंगे, वर्गीकृत। ठीक है, और इसके बाद अवर्गीकृत को हम देखेंगे तो ये कहां पे है। देखो, वर्गीकृत और अवर्गीकृत में क्या अंतर होता है। वर्गीकृत जो होता है वो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 ऐसे होता है, और जो अवर्गीकृत होता है, ये देखो ये जो है ना, ये अवर्गीकृत है। ठीक है, ये अवर्गीकृत, ये जो आंकड़ा है आपका अवर्गीकृत आंकड़ा का हम निकाल लेते हैं माध्यिका, और ये जो माध्यिका निकाल रहे हैं ये वर्गित इसका है। ठीक है, वर्गीकृत आंकड़ा है, माध्यिका निकाल रहे हैं। आपको इसमें ध्यान क्या देना पड़ेगा कि जो वर्गीकृत आंकड़ा होगा इसमें ये रूल लगता है, इसमें भी बारंबारता निकाली जाती है। ठीक है, लेकिन इसमें अंतर क्या होता है, देखो इसमें इस तरह से निकाला गया और इसमें देखेंगे किस तरह से निकाला गया है। ये चीजें आप अगर ध्यान दोगे तो आपका कभी नहीं गलती होगा। ये वर्गीकृत आंकड़े की माध्यिका निकल रही थी। ठीक है, अवर्गीकृत जिसमें कि 12, 8 दे रखेगा, और इसमें जो वर्गीकृत आंकड़ा होता है उसमें 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 इस तरह से देता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो कि हमें क्या निकालना है, संचयी बारंबारता निकालना है। ठीक है, तो सिंपल है। सबसे पहले हम संचयी बारंबारता के लिए 2 में 4 को जोड़ देंगे हो जाएगा 6, 6 में 7 को जोड़ देंगे तो 13, 13 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 16, 16 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 18। ठीक है, तो ये सिंपल था। अब यहाँ पर देखो क्या हो गया कि n बराबर इसको जोड़ देंगे पूरे को तो आ जाएगा 18। जितना यहाँ पे आता है वही चीज इसको जोड़ने पर आता है। तो n जो है ना आपका ये क्या है, n बराबर 18, जो कि एक सम संख्या है। ठीक है, जो कि एक सम संख्या है, सम संख्या है। अब देखो ध्यान देना, एक सम संख्या है तो यहाँ पे n/2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, n की वैल्यू 18 तो 18 पुट करेंगे, एंड यहाँ पे 2 पुट कर देंगे। ठीक, 2 है, यहाँ से 2 9 18 हो जाएगा आपका 9वें पद का मान। ठीक है, पद का मान। देखो यहाँ पे वे लगा है ना, अगर माध्यिका होता तो इसमें खोजते, लेकिन यहाँ पे वे लग गया तो ये हम किस में खोजेंगे, संचयी बारंबारता। अब देखो 9 किस में आएगा, 2 में तो आएगा नहीं, 6 में तो आएगा नहीं, 13 में 9 आएगा। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे लिख दिया जो आंसर हम सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, ताकि इसके नीचे जगह नहीं तो यहाँ पे आसानी होगी। तो n बराबर 18 जो कि एक सम संख्या है, n/2वें पद का मान अगर निकालेंगे तो ये n की वैल्यू 18 गई, यहाँ पे रखेंगे तो 2 से कटकर ये 9वें पद का मान आ जाएगा। ठीक है, अब जो आपका 9 आएगा वो किस में आएगा, हमने बताया कि 9 आपका 13 में आएगा। ठीक है, तो ये 13 के जस्ट ऊपर क्या कौन सी वैल्यू हो जाएगी, CF की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, CF इसके जस्ट ऊपर, और इसके सामने क्या हो जाएगा, F की वैल्यू हो जाएगी। ये जो होगा F की वैल्यू, और यहाँ पे जो इसका वर्ग अंतराल होगा ये L होगा, और इसमें से इसको घटाएंगे तो H मिलेगा। यानी जो वैल्यू उसको हम लिख लेंगे। ठीक है, ये किस में है, ये वर्गीकृत आंकड़ा में है। ठीक है, वर्गीकृत माध्यिका निकाल रहे थे, तब इसमें ये वाला सूत्र कौन सा लगाएंगे, ये देखो आप। तो इसमें जो वैल्यू दे रखा है उसको हम लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले वर्ग अंतराल क्या है आपका, इसमें वर्ग अंतराल आपका दे रखा है किस में आया, 20 से 30 में। ठीक है, तो यहाँ से वर्ग अंतराल आपका है 20 से 30। यहाँ पे L की वैल्यू क्या निकल गई, L बराबर निकल गया आपका 20,
और यहाँ से h की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 30 में से 20 गया, ठीक है, यहाँ से 30 माइनस 20 बराबर h की वैल्यू 10 निकल गई। और यहाँ पे CF की वैल्यू क्या दे रखा है, CF की वैल्यू यहाँ पे हम निकाले 6 आया, ठीक है, तो यहाँ पे CF बराबर 6 और F की वैल्यू क्या आई है, F की वैल्यू 7 आई है, ठीक है, तो यहाँ पे F की वैल्यू 7 आएगी। अब देखो इसमें फार्मूला कौन सा लगाएंगे, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो माध्यिका का फार्मूला होगा यहाँ पे देख लेना आप, माध्यिका बराबर, ठीक है, L प्लस n/2 माइनस CF अपान F गुणित H, ठीक है। देखो ये चीजें मैं आपको कंफर्म करना चाहता हूं कि ये क्या है, अवर्गीकृत आंकड़ा है, इसमें ये वाला फार्मूला लगता है, ठीक है। और जो वर्गीकृत आंकड़ा था इसमें कौन सा फार्मूला लगता था, इसमें कुछ इस तरह का फार्मूला लगता था, ठीक है, इस तरह से फार्मूला लगता था, उसको वैल्यू को निकाला जाता था। लेकिन यहाँ पे ये वाला सूत्र, ये वाला तो लग रहा है, लेकिन इसके आगे की जो प्रोसेस है वो नहीं होगी। अब सभी की वैल्यू को हम रख देंगे, एल की वैल्यू कितना है यहाँ पे, एल बराबर 20 है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माध्यिका, ये हो जाएगा आपका 20 और यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस, ये इन ब्रैकेट हो जाएगा एन की वैल्यू कितना है, एन की वैल्यू हमने बताया कि कितना आया है 18, ठीक है। और इसके बाद अगर हम यहाँ पे n/2 रख दिए हैं, n/2 का वैल्यू कितना आ गया, 9 आ गया, कितना आ गया, n/2 की जगह 9 या तो आप यहाँ पर भी अगर 18 रखोगे तो 2 से कटेगा तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, तो हम डायरेक्टली 9 रख लेते हैं, माइनस CF की वैल्यू क्या निकल कर आई है, CF की वैल्यू 6 है, यहाँ पे 6 रख देंगे, बट्टे में इसकी क्या हो जाएगा F की वैल्यू कितना है 7 है, तो इसको 7 रख दो, गुणित H की वैल्यू कितना है, यहाँ पे हम निकाले H की वैल्यू 10 है, ठीक है, इस H की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे हम 10 पुट कर देंगे। अब यहां से हो जाएगा आपका माध्यिका बराबर, ये हो गया आपका 20 को 20 रहने दो, प्लस 9 में से 6 गया 3 बट्टे के 7 गुणित 10, ठीक है, यहां से आपका माध्यिका बराबर हो जाएगा, अब ये तो आपका 20 है प्लस 10 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 30 हो जाएगा, 30 बट्टे के 7, अब 7 का इसमें भाग दे दोगे ये कितने बार में कटेगा, 7 के साथ 14, 7 3 21, 7 चौके 28 पॉइंट 20 है, तो 7 के साथ 7 दूना की 14, यानी बार बार आता जाएगा तो हम इसको 3 लिख देते हैं, ठीक है, ये तो आप जानते होंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माध्यिका बराबर, ये हो जाएगा माध्यिका बराबर 20 और इसको काट कर कितना ला दिया हमने, प्लस 4.3, अब इसको आप ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 24.3, आपका क्या हो जाएगा, यही फाइनली आंसर हो जाएगा, ये वर्गीकृत आंकड़ा था, ठीक है। इसी तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में निकालना है, इन चारों प्रश्नों को अभी का अभी तैयार कर लो, 110% बोर्ड एग्जाम में छप चुके हैं, आपको जाकर सिंपली हल कर देना है, ठीक है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।